नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी आयोग या बोर्ड की, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, और आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, ऑप टॉप कर जाएं, कम पैसे में आपकी बेहतर तैयारी हो, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार कराया गया है, जिसको पढ़ के आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आप यह देख सकते हैं आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने नंबर लायक हैं। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड की बात करें तो 15,87,658, टोटल टेस्ट की बात करें तो 1,126, फ्री टेस्ट की बात करें तो 114, इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट की बात करें तो 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करते हैं तो 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 499 का 375 रुपये में आपको मिल जाएगा। कम पैसे में बेहतर तैयारी, 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 560 एग्ज़ाम का। तो बताइए, कोई कोचिंग संस्थान वाला आपको 375 रुपये में तैयारी करवाएगा 18 महीने? तो 375 रुपये में 18 महीने आप तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ अदर किताबों को पढ़ते हैं, लूसेंट हुआ, एनसीईआरटी की बुक हुई, और कोचिंग संस्थान के नोट्स को पढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी जाकर इसे परचेज कर ले। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहली खबर उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी कब तक जारी की जाएगी? आपके जहन में एक सवाल है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी सोमवार तक जारी करने की तैयारी कर रहा है। अभी विश्वविद्यालय में ओएमआर सीटों की स्कैनिंग का काम चल रहा है, जो कि 20 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 5 तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को कराई गई थी। इसमें 6,15,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रदेश के सभी 1498 केंद्रों से ओएमआर सीटें प्राप्त होने के बाद इसकी स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है। 20 तक काम पूरा होने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। अब मदरसों में भी होंगे योग्य शिक्षक, क्योंकि सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। प्रदेश सरकार अब 558 अनुदानित मदरसों में भी योग्य व प्रशिक्षित टीटी यानी कि शिक्षक पात्रता पास शिक्षक रखेगी। मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 6,455 शिक्षकों की चरणवार तरीके से भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। योगी सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस किया है। अब मदरसों के पाठ्यक्रम में दीनियात की पढ़ाई 20% व आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई 80% की जाएगी, जिसमें अभी काम चल रहा है। अभी संशोधन होना बाकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संशोधन के बाद नई भर्ती निकाली जाएगी। 6,455 पदों पर जो भर्ती होगी वह चरणवार तरीके से होगी, यानी कि पहले 1,500 2,000 पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद 1,000 1,500 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह से 6,455 शिक्षकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली अपडेट है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, कल वोटिंग होगी, आपको मालूम होगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा करेगी बड़ा बदलाव। राष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा, बीएल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वर्मा बन जाएं। अगली अपडेट है उपराष्ट्रपति को लेकर। आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे। अगर आपको सुपरफास्ट तरीके से जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से कल ही आपको जानकारी दी गई थी। जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे। उम्मीद है कि निर्विरोध चुन लिए जाएं, निर्विरोध। और मैं आपको बताना चाहता हूं निर्विरोध चुनना तय है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी।
अब धनखड़ जी क्या हैं, कैसे हैं, इनके संबंध में आपको जानकारी थोड़ा होना चाहिए। 1951 में राजस्थान के झुंझुनू में किसान जाट परिवार में पैदा हुए जगदीप धनखड़ का IIT, NDA और IAS के लिए भी चयन हुआ, लेकिन उन्होंने वकालत पेशा अपनाया। उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 1989 में जनता दल के टिकट पर पहली बार झुंझुनू में सांसद बने। 1989 से 91 तक VP सिंह चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक बने। 2003 में भाजपा में शामिल हुए। 2019 को बंगाल के राज्यपाल बने। CM ममता बनर्जी के साथ सियासी घमासान की वजह से चर्चा में रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति का नाम तय कर दिया गया है। भारत के नए उपराष्ट्रपति दीप धनखड़ होंगे, जो कि NDA की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगली अपडेट है 5.5 साल में BTech से PhD तक की डिग्री। आपको बता दें 50 सीटों पर होंगे दाखिले। संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 सीट BTech IT और 25 सीट BTech इसी ब्रांच की नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाखिले JEE मेन के आधार पर जोसा के जरिए लिए जाएंगे। डिग्री के लिए 5.5 साल न्यूनतम अवधि, अधिकतम समय भी मिलेगा। तो आपको बता दें कि IIT ने अनूठा लचीला शैक्षिक BTech इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम तैयार किया है। अब एक दाखिले में छात्र न्यूनतम 5.5 साल में BTech से लेकर PhD तक की डिग्री हासिल कर सकेंगे। पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी मिल गई है। अगली अपडेट है कंडक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर। देखिए, कंडक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभी एजेंसियों का चयन हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि रोडवेज में संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती शुरू होने से पहले विवादों में आ गई है। अभी सिर्फ लखनऊ परिक्षेत्र में टेंडर की शुरुआत चरण में फाइनेंशियल बिड खुला है। अभी अन्य जगहों पर बिड खोलना बाकी है। तो एजेंसियां टेंडर भर रही हैं, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी थोड़ा समय लगेगा। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर। अब लेखपाल भर्ती परीक्षा क्यों स्थगित की गई, सभी के ध्यान में एक सवाल है। आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि परीक्षा स्थगित होगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, यह भी टेलीग्राम पर बता दिया गया है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं 31 जुलाई को परीक्षा होगी, 24 जुलाई को परीक्षा क्यों नहीं हुई, आपके जहन में सवाल है। तो आज के समाचार पत्र में जो बताया गया है वही बात मैं आपको बताऊंगा। पुलिस प्रशासन सुरक्षित कांवड़ यात्रा में व्यस्त रहेगा, इसलिए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन कई परीक्षाओं के टकराव के कारण, अग्निवीर परीक्षा के कारण बीच में बदलाव किया गया है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जानकारी दी गई, उसके बाद यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी गई। जाकर देख लीजिएगा, ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। अगर बातें गलत निकले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगली अपडेट है अब तक की सबसे बड़ी खबर को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिवालय में बम्पर भर्ती होने वाली है। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को RO का अध्याचन प्राप्त हो गया है। भैया, जो लोग कह रहे थे वह आपको मूर्ख बना रहे थे। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को RO का अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, RO मिलाकर साथ साथ कंप्यूटर सहायकों की भर्ती भी की जाएगी। कंप्यूटर सहायक RO मिलाकर कुल 900 से अधिक पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए प्रक्रियाएं शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती के करीब 1000 से अधिक पद इस समय रिक्त हैं। कितने पदों पर भर्ती होगी या तो अध्याचन के बाद पता चलेगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन यानी कि प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग 1, 2, 3, 4 और 5 के अधिकारियों को दिया गया है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पद हैं, करीब 600 यानी कि लगभग 580-85 के करीब समीक्षा अधिकारी के पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के 250 के करीब यानी कि 235 से लेकर 238 पद जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं और कंप्यूटर सहायक के करीब 175 पद बताए जा रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि यह भी कम से कम 165 पद के करीब होगा। तो कुल जोड़ लेंगे आप तो बम्पर पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। अगर आप
अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो भैया तैयारी शुरू कर दें। कब भर्ती आएगी इसके संबंध में जानकारी कलेक्ट करने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, जो कहा जा रहा था कि भर्ती का ज्यादातर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, यह पूर्णतः गलत था। इस चैनल के माध्यम से इसी के कारण जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभी तक अध्याचन नहीं भेजा गया है। तो बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है, अध्याचन पर काम किया जा रहा है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। भर्ती कब तक आएगी जानकारी कलेक्ट करने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी विभागों को संविदा व ठेका कर्मियों के बारे में बताना जरूरी होगा, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। संविदा और ठेके पर कर्मियों को रखने में मनमानी नहीं चलेगी। विभागों को अब यह बताना होगा इन्हें रखने की जरूरत क्या है और कितने ऐसे कर्मचारी उनके यहाँ रखे गए हैं। सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों और परिषदों में जरूरत के आधार पर संविदा व आउटसोर्सिंग पर कर्मियों को रखने की व्यवस्था दी गई है। इनको रखने में मनमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। यही नहीं, कई बार जांच के दौरान मौके पर संविदा व ठेका कर्मी मिलते ही नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो अभी ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। अगली अपडेट है यूपी पीएचसी की। इलेक्ट्रिकल कला की 90 पदों पर फंसी नियुक्ति, निदेशालय को दोबारा फाइल भेज चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में 90 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें दोबारा भेजी जा चुकी हैं, लेकिन निदेशालय ने नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो कब तक निर्णय लिया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी वेट करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूँ अभी वेट करने की आवश्यकता है। अभी अगस्त से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। देश के प्रधानमंत्री जी इस समय अनोखे स्टेटमेंट दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश से रेवड़ी संस्कृति को समाप्त करना होगा, यानी कि जो फ्री के वादे किए जाते हैं उसको समाप्त करना होगा और फ्री देने वाला देश हमेशा बर्बाद होता है। आज नहीं तो कल यह कड़वा सच है कि फ्री देने वाला देश हमेशा बर्बाद होता है। तो क्या फ्री राशन व्यवस्था, लैपटॉप व्यवस्था, टैबलेट व्यवस्था जो दी जा रही है और जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वह फ्री के अंतर्गत नहीं आते हैं? सरकार इस पर जवाब दे दे। और सरकार ऐसा क्यों कह रही है? क्या सरकार को ऐसा लगने लगा है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी से उतर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई बार देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, देश में रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है। मैं आपको बताना जो करंट की जानकारी दे दूं, 79 रुपये 79 पैसे इंडियन रुपीज़ है डॉलर के मुकाबले। अगर आप $1 पाते हैं तो आपके पास मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में 79 रुपये 79 पैसे आ गए हैं, या 80 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 80 पार भी हो सकता है। जिस तरह से भारत की स्थिति है, जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस पर देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिरकार रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।